हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हम लोग अपने इस चैनल पर 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसी टॉपिक की सीरीज में आज से लेसन बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको इसमें जो भी क्लास मिलेगी वो टॉप लेवल की क्लास होगी। तो आज दोस्त हम एक नंबर सिस्टम से जुड़ा वही पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम आप लोगों के ओपिनियन से जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो चाहे वो एडवांस का टॉपिक हो, तो स्टार्ट कर दिया जाएगा और वो रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास दी जाएगी। क्लास प्रीमियर भी हो सकती है, क्लास वीडियो फॉर्मेट में भी दी जा सकती है, वो आपके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा आप चाहते क्या हो। तो दोस्त, आप सारे के सारे लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आज जो हम तरीका आपको देने वाले हैं वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो हम नहीं पढ़ाया होगा तभी पढ़ा है। तो आप सारे के सारे लोग आज की क्लास को बड़े अच्छे तरीके से सीखोगे और ये क्लास चाहे एसएससी का बंदा हो, चाहे यूपीएसआई के लिए, चाहे यूपी पुलिस के लिए, चाहे एसएससी जीडी के लिए, मतलब किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बंदा हो, ये वाली क्लास उसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, वो रहेगा अपना फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं लोग भिन्न। तो भिन्न के बारे में जानना चाहें तो बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक रहते हैं और बड़े बड़े पार्ट भी रहते हैं। तो आज हम इसका केवल एक एस्पेक्ट खत्म करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है और क्या क्या है इसके बारे में। तो सारे के सारे लोग पूरी की पूरी क्लास को देखोगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो क्लास शेयर करोगे और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेंगे, कि जिससे आपको आप डेली जो क्लास मिलने वाली है उन सारी की सारी क्लास के नोटिफिकेशन बड़े आराम से मिल सके और आप पूरी की पूरी क्लास को रेगुलर बेसिस पर देख सकें। तो अब मैं उम्मीद चाहूंगा कि आप इस क्लास को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, ठीक है भाई। तो आ जाओ फ्रैक्शन। तो पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन होते कितने प्रकार के। तो फ्रैक्शन होते हैं भाई 3 प्रकार के। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और आखिरी अपना रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, पहला अपना क्या रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं साधारण भिन्न। तो पहले ये बताओ साधारण भिन्न होती क्या है। तो साधारण भिन्न में समझने से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो भिन्न कोई लिखी है x/y के फॉर्मेट में, कैसे लिखिए x/y के फॉर्मेट में, तो आप सीधा समझ लीजिए कि जब अंश का जो मान है वो हर से कैसा हो, छोटा हो। जब अंश का मान हर से कैसा हो, छोटा हो, तो जो भिन्न कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। समझ रहे हो आप लोग। मतलब जब भी आपसे साधारण भिन्न की बात की जाएगी तो साधारण भिन्न का सीधा मतलब है कि जब उसका जो अंश है वो हर से कैसा हो, छोटा होगा, तब वो क्या कहलाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी। जैसे बोल दिया जाए 1/2, 5/7, 9/20 या 17/43। मतलब सीधा कहने का ये मतलब है कि जब संख्या का अंश छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा हो, तो भिन्न कैसी कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी। अब आती है इम्प्रॉपर की बात, किसे बोलते हैं जटिल भिन्न। अब जटिल भिन्न का क्या मतलब है। तो जटिल भिन्न का सीधा इसका रूपांतर कर दो। जैसे बोला जाए x/y के फॉर्मेट की संख्या आ जाए। अब ऐसा कह सकते हो, या तो x का मान जो है वो y के बराबर हो, x का मान जो है वो y से कैसा हो, बराबर हो, या तो इससे कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब x या तो y के बराबर हो या x का मान जो है y से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है तो भिन्न कैसी होगी हमारी, जटिल भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे बोल दिया जाए 10/10, भिन्न कैसी है, दोनों बराबर है आपस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे बोल दूं 13/10, कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जटिल भिन्न है। मतलब जब अंश हमारा छोटा होगा और हर हमारा बड़ा, मतलब अंश हमारा बड़ा होगा और हर कैसा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, तो भिन्न कैसी कहलाएगी, जटिल भिन्न। जैसे बोल दिया जाए 100/13 आ गया 13, ये भी कैसी होगी हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो अंश और हर आपस में या तो बराबर हो या अंश बड़ा हो और हर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बात क्लियर है। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रहता है। मिक्स्ड
संयुक्त भिन्न बोलते हैं इसे। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, संयुक्त भिन्न का सीधा मतलब है यहाँ पे या तो होल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, या तो होल नंबर आ जाए, जैसे बोल दिया जाए एक संख्या आ गई 3 और इसके साथ क्या आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 3 सही 1/2 आ गया, 4 सही 1/5 आ गया, या 13 सही 2/3 आ गया। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएंगे अपने, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे। मिक्स्ड में क्या होता है, एक होल नंबर आ जाएगा, उसके साथ एक क्या आ जाएगी अपनी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, साधारण भिन्न आ जाएगी। क्लियर। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा क्या बनेगा, अपना संयुक्त फ्रैक्शन बनेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात है। तो आप सारे के सारे लोग एक बार ये बात अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, अन्यथा हम चलते हैं अपनी अगली बात पे। तो सारे के सारे लोग नोट डाउन करेंगे एक बार के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है समझोगे। एक बार मैं हल्का सा दिखाना चाहूँ कंटिन्यू फ्रैक्शन का मतलब क्या है, और आप ये सवाल देखने के बाद खुद कहोगे कि ये सवाल किसी भी एग्जाम को छूटता ही नहीं जहां पेपर में ना पूछा जाए। तो जैसे सवाल लिखता हूं 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / ऐसे आ जाए 3। तो आप इस सवाल को कैसे बनाओगे। देखो हमारे पास तरीके बहुत सारे रहते हैं, हम लोग तरीके सोचते रहते हैं। कंडीशन ये रहती है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो टाइम बचा सके। जो तरीका टाइम बचाएगा वही तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी सारी की सारी बातें फर्जी बातें रहती हैं। देखो इस सवाल को अगर मैं बेसिक से बनाना चाहूं तो बना तो सकता हूं, ये सवाल रियली कठिन नहीं है। इसमें 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। चाहे इसका सवाल एसएससी जीडी में आए, चाहे ग्रुप डी में आए, चाहे एसएससी जीएम में आए, चाहे सीपीओ में आए, चाहे सीडीएस में आए। आपने अगर ये क्लास देख ली, या एक क्लास या 2 क्लास जो होने वाली है वो आपने अगर क्लास देख ली, तो आप किसी भी सवाल को इस टाइप के आराम से बना सकते हो। कोई भी सवाल आएगा तब भी। तो समझते हैं। अब अगर ये बताओ, अगर आप इस सवाल को बनाने जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले इतने वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, इसके बाद इस पार्ट को उल्टा करोगे, फिर ये पार्ट सॉल्व होगा, फिर ऊपर वाला पार्ट सॉल्व होगा, तब जाके अपना आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूं आप इस तरीके से ना करके आप सारे के सारे उस तरीके से बना सकते हो। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप क्या होगे, 3 × 3 = 4/3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अगर मैं यहां तक की बात देखूं क्या बनेगा, 1 + 3/4 आ जाएगा। अगर आप बोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 × 3 = 7/4 आ जाएगा। अभी 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + 4/7। तो आप इसका आंसर निकालोगे 7 × 7 और फिर 11/7 आ जाएगा। तो ये बात बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो हम इस सवाल को कभी भी इस प्रकार के नहीं बना सकते। तो मैं चाहूंगा आप हमेशा हमारे तरीके से पकड़े और एक बार क्लास को 2 मिनट तक आसानी से देखें, और हमें उम्मीद है कि पहली बार में समझ ना आएगा, पर आप जब 2-3 सवाल इस टाइप से देख लोगे तो आपको ये बातें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। तो एक बार मैं सवाल को दोबारा नोट डाउन करता हूँ। तो सवाल हमारा आ गया ये, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसी से स्टार्ट करता हूँ सारी की सारी बातें, और मैं जो तरीका बताऊंगा उससे कोई भी सवाल आएगा। लोग कहते हैं कि एक बार लग गया दोबारा नहीं लगता, सीडीएस तक का सवाल आएगा तब भी आप बेसिकली बड़े आराम से बना के दोगे। तो आ जाओ, अगर मैं सवाल की बात करूं तो अब कुछ नहीं करना, यहां से पढ़ो कितना लिखा हुआ है 1/3, तो मैंने भी 1/3 लिख दिया। क्या करना, कुछ नहीं करना, 1/3 2/3 4/3 जो भी आएगा वैसे ही लिख के रख लेंगे। हमने लिख के रख दिया। अब आप बोलो कि ये साइन लिख दिए 1 2 और 3, तो 3 बार टिक करो 1 2 और 3। इसमें बहुत सारी बातें, प्लस का अलग आएगा, माइनस का अलग आएगा, प्लस माइनस का साथ में आएगा, कुछ संख्या यहाँ पे दी जाएंगी तब भी सवाल आएगा। तो हम सारे के सारे सवाल इजीली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कहानी वो कौन सी, जहां पे हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा। जब हमें प्लस साइन मिलेगा तो आप सीधा समझो, कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना और घटाना आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। जब प्लस साइन आ रहा है, एक बार चाहो तो प्लस साइन यहाँ लगा सकते हो, मैंने मान लिया प्लस साइन लगाया। जब भी आपको इस टाइप से प्लस साइन है और आगे केवल +1 मतलब 1 वाली संख्या दी हो, 1 1 दिया हो, तो कुछ नहीं करना, सीखेंगे सारी बातें। सबसे पहले 1 वाली बात, तो जब 1 दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप इस नंबर को पीछे वाले नंबर में जोड़ दो, 3 और 1 क्या करना है, इस वाले नंबर को पीछे वाले नंबर के साथ जोड़ के आगे लिख देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं।
इस वाले नंबर को इसमें जोड़ो, मतलब अल्टरनेटिव जोड़ना है। 4 और 3 7, कोई दिक्कत। अब वही क्रम यहाँ चलना है, इस वाले नंबर में से जोड़ना है। 7 और 4 11, इतना लिखने में कोई दिक्कत है। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और यही प्रश्न का उत्तर हमारा निकल के आया था तब। बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं भाई, एक और। एक सवाल आया 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3/4, ये सवाल आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधा तरीका वही, 3/4, 3 को पीछे 4 को आगे, कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब सीधा तरीका, सब की जगह प्लस है, प्लस और माइनस यही देख के चलना है। जब प्लस आ रहा है सब जगह कुछ नहीं करना, पीछे जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, आंसर आ गया। ये वाला क्या कहलाएगा अपना, अंश। ये क्या कहलाएगा भाई, अंश। और ये क्या कहलाएगा अपना, मतलब आगे वाला अंश होगा और पीछे वाला क्या कहलाएगा भाई, हर। तो अंश हो गया 29 और हर कितना हो गया 18। तो मेरा जो आंसर होने वाला है कितना होगा भाई, 29/18। मैं चाहता हूं आपको इतनी बात हल्की पूरी समझ आ रही होगी, तो एक बार इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइम लिखा भैया, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपने नोट डाउन की होगी। तो मैं एक बार करता हूं, तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में तो छप गई होगी कि तरीका कैसे बना है। अब चलते थोड़ा सा आगे और चलते एक आधे सवाल लेके। जैसे मैंने सवाल ले लिया 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3/7, बताओ आंसर क्या है भाई। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, 3/7 यानी देता हूं 3 और 7, ये वाला 3 और 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, इतना लिखने के बाद तो आंसर ही आंसर है। साइन कैसा है अपना, प्लस। अभी तो क्या प्लस साइन पे काम करना है। जब भी साइन प्लस आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस साइन पे जाइए बस। 7 और 3 10, प्लस साइन है और 1 1 आ रहा है, सबसे पहले जोड़ते रहो। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 और 17 7 7 14, 2 3 4 44, 44 में 27 जोड़ना है। 7 और 4 11 की हासिल 1, 4 तो 6 7, कितना आएगा भाई, समझ गए होगे। अगर मैं बोलूं अंश कितना आएगा तो आप बोलोगे 71, तो अंश हो गया 71। वाई हर कितना आएगा भाई, बोलोगे 44। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा 71/44। बात क्लियर है। देखो आज हम जो सवाल लेके आ रहे हैं वो केवल और केवल कंसेप्ट सवाल है। कल मैं इस पे जो सवाल कराने वाला हूं आपको वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, चाहे वो सीडीएस के पेपर हो, चाहे वो ग्रुप डी के पेपर का हो, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, पर होंगे आपके सारे के सारे सवाल कैसे, प्रीवियस ईयर सवाल होंगे और मिक्स्ड सवाल होंगे, कैसे भी सवाल बन सकते हैं इस टाइप पे, वो सारे के सारे सवाल कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। चलो एक बार सवाल आप सारे लोग बना के देखिए, फिर चलते भैया आज होगी। और सवाल का अपने आप से निकाल के पहले आंसर कमेंट करोगे भाई। भाई सारे के सारे लोग एक बार इसका आंसर कमेंट में जरूर दोगे जाके, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले सारे लोग वीडियो पोस्ट करो और एक बार इसका आंसर दो। जब इसका आपका आंसर आएगा तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यस नो बोलो समझ में बात आई या नहीं आई। अगर समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, अगर नहीं है तो आप कमेंट में बोलोगे समझ में नहीं आई। तो अगली क्लास में आपको ये सारी की सारी बातें दोबारा से समझा दी जाएंगी। तो आप एक बार सारे लोग इस सवाल का आंसर पुट करो कि ये कितना आने वाला है। बहुत ही आसान है, सरल है, केवल आपको क्लास के साथ बना रहना है और आप पूरी क्लास को एक बार शुरू से लेकर एंड तक देखो। जिन बंदों ने क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा, मैं बता रहा हूं आपको 100% वो बात समझ आएगी। कुछ भी आ जाओगे 1/8 तो 1/8 लिखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस चिन्ह लगाने की उठाई नहीं। जब प्लस चिन्ह आगे जोड़ना है 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 17 7 और 6 13 3 हासिल 3, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 43, 43 पे 26, 6 और 3 9, 4 और 2 6, कितना आ गया भाई ऊपर 69, वाई नीचे कितना आएगा 43। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो 69/43 आने वाला है।
बात समझ आ गई। मतलब टाइप 1 इसमें हम लोगों ने खत्म करने की कगार पे आ गए कि जब भी प्लस प्लस दिया जाएगा और इस साइड 1 1 आएगा, आप पूरी की पूरी बात को बेसिकली और इजीली बड़े आराम से बना दोगे। बोलो हाँ या ना? तो एक बार सारे लोग कमेंट करो, बात समझ में आ गई या नहीं है? अगर आ गई होगी तो यस जरूर लिख दोगे सारे लोग, ठीक है भाई? आ जाओ, मैं अब करता हूं की बात। इसमें बहुत सारे टाइप बनने वाले हैं, मैं केवल इजी टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप कोई भी सवाल आएगा कठिन से कठिन आप आराम से बना दोगे भाई। आ जाओ, इसी में टाइप सेकंड। अब आप बोलोगे माइनस आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आ जाए 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3, आंसर बताओ क्या है? तो आप सारे लोग एक बार इसका जो आंसर है वो कमेंट में डाल दोगे कि हमारे तरीके से जो हम ट्रेडिशनल मेथड निकालते हैं बड़े आराम से, छोट मतलब खोल के बड़ा वाला तरीका, वो कैसे आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। उसका मैं तो अपना तरीका वही चलाने वाला हूँ कि मुझे एक लाइन में आंसर लिखना है, केवल इस एक लाइन पे आंसर आना चाहिए, कोई भी सवाल आएगा तब भी। जैसे बोल दिया हमने, लिखा कितना है 1/3, अब वही बात है सबके माइनस दे रहा है 1 2 3 1 2 3, चिन्ह कैसा है माइनस का, याद रख लेंगे माइनस का। तो चिन्ह हम वहां लगाया करेंगे जहां प्लस माइनस दोनों साथ में आएंगे। जब प्लस माइनस दोनों साथ में आएंगे तो चिन्ह लगा देंगे, अन्यथा चिन्ह नहीं लेंगे। आ जाओ, अब सब जगह माइनस आ रहा है तो वही बात, जब चिन्ह प्लस था तो हम जोड़ रहे थे, चिन्ह माइनस है तो घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया भाई 2, वही बात 2 में से 3 घटाओगे, 2 में से 3 घटाओगे, प्लस का 2 माइनस का 3, कितना बचेगा? माइनस का, प्लस का 2 माइनस का 3। अब -1 में से आपको घटाना कितना है? माइनस का 2। सबसे बड़ी गलती जो होने वाली है वही होने वाली है। -1 में से अगर माइनस का 2 घटेगा तो ये बताओ -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा। वही तरीका लगने वाला है आंसर देने के लिए। जो हमारा अंश होता है कौन सा होता है? उधर वाला। तो -3 बट्टे ये कितना आएगा? -1। तो इसका जो आंसर आने वाला है भाई वो कितना आने वाला है? 3 आने वाला। और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भाई? करेक्ट जवाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करेक्ट जवाब। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। तो एक बार आप घटाना देख लें, ये घटाने में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो आप सारे के सारे लोग घटाने वाली स्थिति में सावधानी से घटाएंगे, कैसी भी करके गलती ना हो पाए। और सबसे अच्छा तरीका वही रहता है कि आप बड़े तरीके से विश्लेषण करो, पर गलती होने के चांस कम होने चाहिए। वही है कि हम तरीके तो सीख गए पर उसमें गलती बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, तो उस गलती से मतलब क्या है, जब नंबर ही नहीं मिले। तो ठीक है, एक बार आप सारे लोग इसे नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूँ बताने उतारी। तो आ जाओ भाई अगले सवाल पे आते हैं। आपके सामने ये सवाल 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 2y करो 5। इसका आंसर क्या है बताओ भाई। तो एक बार सारे लोग आंसर इसका निकालेंगे अपने आप से। वीडियो पोस्ट कर दिया करो, आंसर पहले तुम्हारा आना चाहिए, उसी के बाद मेरा आंसर देखा करो भाई। पहले बता तो पड़े हम क्या कर रहे हैं, कि हम ऐसा नहीं हो कि हम वीडियो लेट के देखे ही जा रहे हैं, ना बात समझ आ रही ना कुछ हो रहा है। तो आपका भी काम होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी वीडियो को इस तरीके से करें कि आपको बात समझ आ रही हो, मतलब आपको खुद लगे कि हम पढ़ रहे हैं। वही मैं भी टाइम खराब करूँ, आप भी टाइम खराब, इस बात से लेना देना नहीं। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका सिर्फ दायित्व होना चाहिए कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए। और मैं एक टाइप के 4-5 सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए। आ जाओ भी 2/5 लिख दिया। कितने टिक लेंगे आप? हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब 5 संख्या तो 5 टिक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 संख्या 5 टिक। 5 में से 2 गया 3, घटाना थी। 5 में से 2 गया कितना आ गया? 3। 3 में से 5 गया, प्लस का 3 होगा माइनस का। 3 में से 5 गया, कितना बचेगा? बोलो माइनस का 2 बचेगा। अब -2 में से 3 गया तो माइनस का 2 और ये प्लस का 3 है। जब घट -2 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -5। कितना बचेगा? -5। अगर आपको घटाने में दिक्कत तो एक तरीका और रह सकता है। अब देखो, जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, दोनों संख्या कैसी है? पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे 5 इस साइड में से घटाना। 5 में से 2 गया तो आप बोलोगे ये संख्या बड़ी है, प्लस की है, तो ही प्लस का आ गया। 3 में से 5 गया, जब 3 में से हम 5 घटा रहे हैं तो आप बोलो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, प्लस का 3 और माइनस का 5, तो सीधी बात है संख्या बड़ी है माइनस की, तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ बोलोगे -2 में से कितना घटाना है? -3 घटाना है। अब माइनस का 2 ये भी है, माइनस का 3 ये भी है। चिन्ह दोनों सेम है। चिन्ह अगर सेम होते हैं तो क्या होता है? दोनों जुड़ जाते हैं। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो चिन्ह सेम हो गए तो -3 -2 माइनस का आएगा। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इधर 2 हो गए,
माइनस का 5 इसमें से घटाना है, तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 2, माइनस का 5 है और प्लस का क्या हो गया 2। अब चिन्ह अलग अलग है तो आप सीधा बोलोगे जिसका चिन्ह वैसी का मान आएगा। तो चिन्ह बड़ी संख्या किसकी 5 माइनस की, तो माइनस का आ गया, माइनस का प्लस का 2 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब माइनस का 3 यहाँ चिन्ह करोगे कैसा हो जाएगा, प्लस। जब ये प्लस हो गया तो संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की है माइनस की, प्लस की, तो प्लस का आएगा। 5 में से 3 का कितना आएगा, 2। अब आंसर तो लिखने में दिक्कत नहीं, एक बात दोबारा बात करते हैं। 5 में से 2 घटाना है, यह चिन्ह माइनस कर लिया, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 5 घटाना है, प्लस का 3, इसमें से 5 घटाना है, तो 3 में से माइनस का 5 माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 में से 3 घटाना है, तो माइनस का 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 आ गया। बस आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, तो आप बोलोगे प्लस का 2 है और माइनस का कितना आ गया 3, तो जो अपना आंसर आएगा वो माइनस के 2 बट्टे क्या आएगा भाई, 3 आएगा। और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा, करेक्ट जवाब। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। तो आप सारे के सारे लोग इस बात को समझ पाए। तो एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, उसके बाद बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार की बातें और बन सकती है। तो आपने इस बात को समझा होगा, मैं एक बार रफ करता हूँ। तो एक सवाल और देते हैं, आ जाओ। ओके, आ जाओ भाई समझो। आपको दिख रहा है 1 माइनस के 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 3/4। मतलब अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो केवल उस बात पे बात हो रही है, या तो प्लस चिन्ह आ रहा है या माइनस चिन्ह आ रहा है। जरूरी नहीं है प्लस और माइनस दोनों अलग आ जाए। हो सकता है पुलिस वगैरह का एग्जाम हो, ग्रुप डी के एग्जाम हो या एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम हो, उनमें ये अलग अलग आ जाए, प्लस वाला अलग आ जाए, माइनस वाला अलग आ जाए, ये कंडीशन बन सकती है। अन्यथा ये कंडीशन बनना सीडीएस वगैरह के पेपर में जाओ तो ये दिक्कत करती है, वहां पे सवाल मिक्स्ड होके आता है ज्यादातर। तो मिक्स्ड वाली कंडीशन की सारी पढ़ने वाली है। आ जाओ, सवाल बनाना है, आंसर इसका निकालना है, सॉल्यूशन हमें करना है इसका। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी कंडीशन। कितना लिखा है 3/4, तो 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना, समझ आ रही बात। चिन्ह कैसा है, माइनस का है प्लस का। प्लस का हुआ तो जोड़ना पड़ेगा, पहले बता चुका हूं। अगर माइनस का हुआ तो घटाना पड़ेगा। लेक्चर पूरा देखना भाई, अगर लेक्चर थोड़ा भी छूट रहे हो, स्किप कर रहे हो तो दिक्कत बढ़ सकती है। माइनस से तो घटाना पड़ेगा, 4 में से 3 गया 1, वही बात, चिन्ह लगा दो यहाँ पैसे करके, यहाँ पे करोगे, आगे बढ़ोगे यहाँ चिन्ह लगा दोगे। चिन्ह चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस का करो, माइनस का प्लस का। इन दोनों में संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की है माइनस की, आपको माइनस चिन्ह माइनस रहेगा। 4 में से 1 गया 3 बचा, कंडीशन हो गई। चिन्ह यहाँ चेंज करोगे, चिन्ह यहाँ चेंज करके दोनों जगह चिन्ह कैसा है, प्लस का है माइनस का। चिन्ह सेम होता है जुड़ता है, चिन्ह अलग होता है घटता है। चिन्ह माइनस का दोनों जगह माइनस आएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, बोलो हो या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और वही बात है, आगे यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया, यहाँ चेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 4, संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की बड़ी, आप हो गए माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 4 में से 3 का कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको आंसर देना है, तो सीधी बात है, पीछे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना अंश कहलाता है, इधर वाला होता है वो क्या कहलाता है, अपना हल कहलाता है। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अपना जो आंसर आने वाला है कितना आएगा भाई, 1/4 अपना करेक्ट जवाब होगा। बोलो, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। और यहाँ तक अगर बात समझ नहीं आ रही है तो आप सारे लोग एक बार कमेंट में जरूर बोलोगे यस या नो। अगर समझ आ गई तो यस और नहीं आई तो नो बोलोगे। तो मैं इस वाली बात को समझ नहीं आई होगी जिन लोगों को, वो अगली क्लास में इस बात को प्रॉपर तरीके से और समझा देंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अब इसमें एक आध तो सवाल ले लेते हैं जो मिस्ड होके आएंगे, और अगली क्लास में भी हमारा यही चलने वाला है, क्योंकि इसका उल्टे भी सवाल बनते हैं जिनमें हमें एक भिन्न बना के दे देगा, उससे फिर ABCD की फॉर्म में तोड़वाएगा। वो सारे के सारे सवाल कवर करेंगे। तो ही इसमें टाइप करने वाला है 3। तो आ जाओ, जिसमें कहीं प्लस आएगा और कहीं माइनस आएगा। तो 1 + 1/1 -1/1 + 1/1 + 1/1 3/4 करते हैं। 3/4 मतलब अब कहानी चेंज हो गई। अब कहानी में क्या आया कि कहीं प्लस आ रहा है और कहीं क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है। कहीं प्लस आ रहा है और कहीं क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आ जाओ समझो भाई।
तो कहीं प्लस और कहीं माइनस की जब कंडीशन बन के आए तो आप समझ सकते हो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वही कंडीशन, तरीका चेंज नहीं होना। पहले बोल चुका हूँ, कोई भी सवाल आएगा इस प्रकार का, आपको तरीका चेंज नहीं करना है। आप चाहे सीडीएस का सवाल करेंगे, चाहे सीजीएल का करेंगे, चाहे ग्रुप डी का करेंगे, आप तरीका एक ही लगाने वाले हो जो हम आपको करा रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप किताब को भी खोल के देखोगे तब भी वहां पे बड़ा सा तरीका दे दिया जाता है, उससे करने में आती है दिक्कत। तो समझो भाई, हमें क्या करना है, 3/4 तो 3/4 लिख दिया। अब चिन्ह 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ आ रही। अब चिन्ह का नाम बना लूंगा, पहले क्या है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर क्या है प्लस। जो भी आए, कुछ भी आए, आपको एक ही काम करना है। आपको एक बात बता चुका हूं, अगर प्लस चिन्ह आता है तो पीछे वाला क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अगर माइनस चिन्ह आता है तो पीछे वाला क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बात क्लियर हुई। मैंने बोला था कि जब भी ऐसे आता था कि 1 + 1/3 आ गया, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं 1/3, तो क्या करते थे, 1/3 लिखा, 1 2 3 आ रहा था, प्लस आ रहा है जोड़ना है, अगर माइनस आएगा तो घटाते, अगर माइनस आता तो 3 में से किया, अगर प्लस आया तो 3 में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे। मतलब अगर प्लस माइनस वाली कंडीशन बन रही है तो प्लस में जोड़ना है और माइनस में क्या करना है, घटाना है। अब आ जाओ यहाँ समझना भी, ये बताओ चिन्ह प्लस है या माइनस है, चिन्ह प्लस का है या माइनस का है। आप बोलोगे चिन्ह तो दिया है प्लस का, जब चिन्ह प्लस का है तो 4 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा, 7। बात क्लियर है या नहीं, आप बताओ भाई, बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ चिन्ह प्लस का माइनस का आएगा, आप कहोगे माइनस का। जब चिन्ह माइनस का आता है तो क्या करते हैं, बोलो पीछे देख के भाई, बोल क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाओ, चिन्ह प्लस का है माइनस का, आप लोगों को चिन्ह तो प्लस का आ गया। जब चिन्ह प्लस का आ गया तो बिना देखे बोल दो कि जब चिन्ह प्लस का आता है तो हम जोड़ते हैं, 3 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोल दो भाई, 10 आ जाएगा। अब आगे बढ़े तुमने कहा अब चिन्ह माइनस आ गया। अब चिन्ह जब माइनस आ गया तो जोड़ना है घटाना है, आपको घटाना है। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं आगे बात आ रही है जब देखने के लिए। तो क्या दिख रहा है, हमें प्लस चिन्ह दिख रहा है। जब प्लस दिख रहा है तो क्या करना है, जोड़ना है। 10 में 7 जोड़ा, कितना हो गया भाई, 17 हो गया। अब आंसर लिखते टाइम तो आपके अंदर कोई बात जाएगी नहीं, आप सीधा बोलोगे ये 17 है और ये 7 है, तो आंसर जो आएगा वो 17 कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। और ये प्रश्न का क्या कहलाएगा, करेक्ट जवाब कहलाएगा। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी यहाँ तक। वही बात एक बार चेक कर लेते हैं, क्या करना है, प्लस और माइनस का। जब चिन्ह प्लस आया पहले तो प्लस, 4 और 3 7, चिन्ह माइनस आ गया, 7 में से 4 गया 3, चिन्ह प्लस आ गया, 3 में 7 जुड़ा 10, चिन्ह माइनस आ गया, 10 में से 3 गया 7, चिन्ह फिर प्लस आ गया तो 10 और 7 17, और पीछे क्या था 7, तो आंसर आएगा 17/7। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा भाई। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई होगी तो इसी में हम 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर बात को करते हैं खत्म। और हम इसी बात को अगले लेक्चर आएंगे, अगले लेक्चर में, तो आपको बात समझ भी आएगी। उम्मीद करता हूँ बात ये समझ आई होगी। इसमें एक और 1 + 1 - 1 + 1/1 + 1/1 - 8, ये आ गया। मतलब कहीं प्लस आई कहीं माइनस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार प्लस आ रहा है, 2 बार माइनस आ रहा है, 2 बार सब में प्लस आ जाए, सब में माइनस कर चुके हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, कुछ भी आए, सारी समान होंगे। तो 1/8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। वही माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। बस आपको सही तरीके से करना है। चिन्ह प्लस का या माइनस का, सबसे पहले आप बोलोगे माइनस का। चिन्ह माइनस का आएगा तो क्या करना है, आपको घटाना है। तो 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, आप बोल दो 7। अब आगे बढ़ो, चिन्ह फिर किसका है, माइनस का। तो 7 में से 8 जाएगा, 7 में से कितना घटाना है, 8। मतलब आपका 7 रुपए थे, उसमें से 8 हटाने हैं, तो क्या करोगे आप, 1 रुपए का कर्जा, कर्जा मतलब माइनस का, तो माइनस का बनाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ गए। चिन्ह प्लस का है माइनस का, अब बोलोगे प्लस का है तो जोड़ना पड़ेगा। -1 में अगर 7 जोड़ोगे, -1 मतलब कर्जा है 1 रुपए का, और उसमें 7 रुपए तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो बचेंगे कितने बोलोगे, 6। कितने बचेंगे, 6। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर कहोगे फिर भी प्लस देखा है। जब फिर आगे प्लस देखा है तो आपको क्या करना है, फिर जोड़ना है। तो 6 में अगर आप -1 जोड़ोगे, अब यहाँ पे -1 का कर्जा है, 6 रुपए तुम्हारी जेब में थे, मतलब 6 रुपए तुम्हारी जेब में थे, -1 का 1 रुपए का कर्जा है, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, आप कहोगे 5 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे, 5।
अब थोड़ा आगे और बढ़ गए एक स्टेप, जब एक स्टेप आगे गए तो क्या चिन्ह दिख रहा है आपको? माइनस चिन्ह दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? माइनस। जब चिन्ह माइनस दिखेगा तो आप पीछे वाला घटाना है, तो 5 में से आप 6 घटाओगे, तो 5 में से जब 6 घटाओगे तो चिन्ह किसका, संख्या किसकी बड़ी है? माइनस वाली, तो चिन्ह भी माइनस आएगा। तो 6 में से क्या बचेगा? 5 में कितना बचेगा? 1। अब आपको आंसर लिखना है, तो आखिरी वाला होता है अंश, -7, इधर वाला होता है बाई 5, और ये अपना आंसर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। तो आप यहां तक की बात को नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां तक की बात आप सारे के सारे लोग नोट डाउन करेंगे और इस बात को समझेंगे भाई अच्छे से। तो अब हम इस बात को यही खत्म करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं। अभी तो केवल हमने बेसिक बातें जान पाई कि प्लस आएगा और माइनस आएगा, और प्लस माइनस साथ में आएगा, वो वाली बातें। यहाँ पे संख्या आएगी, प्लस में भी आएगी, माइनस में भी आएगी, या यहाँ पे भी संख्या लिख के आएगी। जो सवाल थोड़ा ठीक ठाक लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें चाहे सीडीएस के एग्जाम हो सकते हैं, एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के एग्जाम हो सकते हैं, या सीएचएसएल का एग्जाम भी हो सकता है, उनमें सवाल पूछे जाते हैं। जो हमने तरीका अभी तक पढ़ा वो केवल इसका एक बेसिक पार्ट था, मतलब 0 लेवल वाले सवाल थे। ठीक है भाई, तो हम उम्मीद करते हैं आप इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, और हम अगली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे एडवांस का हो, और उस टॉपिक को ऑफलाइन तरीके से जो पढ़ते हैं उससे बेस्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, लेक्चर बनाते बनाते हमें टाइम लग सकता है, ऐसा है। और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के प्रीवियस सवाल भी पढ़ेंगे, उस टॉपिक के सवाल पढ़ेंगे, प्रीवियस सवाल। चाहे एसआई का एग्जाम वाला है तो एसआई एग्जाम के जितने भी प्रीवियस सवाल हो चुके हैं 14 से लेकर 17 तक या अभी तक जो भी एग्जाम हो चुके हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। एक अलग से लेक्चर दिया करेंगे इसका, जिसमें बड़ी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा करेगी। और चाहे इसमें रेलवे के एग्जाम हो, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से प्रीवियस होगा। तो बात ये, टॉपिक सबके लिए क्या होगा? सेम। टॉपिक कैसा होगा सबके लिए? सेम। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसआई की तैयारी करो, चाहे पुलिस की तैयारी करो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, टॉपिक सबके लिए कैसा रहना? सेम। होता क्या है, किसी के लिए थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा और किसी के लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो अपने आप ही लेवल का डिसाइड हो जाएगा, और लेवल ऊपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई बंदा पढ़े। और हम समझाएंगे आपको ऐसे कि आपको मैथ बिल्कुल भी ना आए तब भी आप समझ सकते हो। सिर्फ आपको क्लास के साथ बना रहना है, और रेगुलर सारी की सारी जो भी क्लास आने वाली उनको पूरा का पूरा देखना है। और जिन बंदों का मैथ कमजोर है वो क्लास को अगर पूरा देख रहे हैं तो उनको बात समझ आएगी, पक्की बात है। तो आप याद रखो, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है और आपको कुछ नया मिला है तो सारे के सारे लोग क्लास को शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको आज के बाद सारी की सारी क्लास रेगुलर मिलने वाली है भाई। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मिलते हैं। और आपको इस क्लास में अकेला मैथ नहीं, आपको रीजनिंग भी मिलने वाली है, वो भी ठीक ठाक लेवल से और अच्छे तरीके से, कि आपको लगेगा उसके तरीके थोड़ा ठीक ठाक लेवल के रहने वाले हैं, कि जहां से सवाल पेपर में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग की पैरेलल क्लास रहेंगी आपको यहाँ पे, और एक दिन में दोनों क्लास मिला करेंगे, तो आप सारे के सारे लोग पूरी क्लास को देखोगे, और जितने बंदे आने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, क्लास को पूरा देखो। ऐसा नहीं क्लास चालू किया बंद करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।